Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कुछ ऐसे वाक्य रचनाएं या सेंटेंस स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे जिसमें वेगनेस एंड इम्प्रिसीजन का बोध होता है। रिटन इंग्लिश में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग तथा व्याकरण के नियम का पालन करना आवश्यक होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जनरली उपयुक्त शब्द और व्याकरण के तय नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि स्पोकन इंग्लिश में अस्पष्टता मतलब वेगनेस एंड परिशुद्धता का अभाव मतलब इम्प्रिसीजन होता है। स्पोकन इंग्लिश के इसी गुण के कारण ये अधिक स्वाभाविक भी लगती है। इसलिए सहज मतलब स्पॉन्टेनियस बातचीत में जो होती है वो दबाव से मुक्त होती है, रिलैक्स होती है। बात करने के दौरान एक निश्चित समय सीमा में अपनी बात कहने का दबाव होता है। बातचीत में इस तरह की अस्पष्टता और अशुद्धता का कारण कुछ इस तरह हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि वक्ता उचित शब्द न जानता हो सकता है कि वह वक्ता सही शब्द या वाक्यांश जानता हो लेकिन उस वक्त उसे सूझ न रहा हो सकता है कि वह जो कहना चाहता है उसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द या वाक्यांश ही न हो। उपयुक्त शब्द का न सूझना, अस्थायी रूप से कोई चीज़ याद न आने पर या कोई शब्द न सूझने पर क्या है ये क्या कहते हैं इसे एंड क्या कहते हैं क्या नाम है उसका, ऐसी रचनाएं जो हिंदी में भी प्रयोग की जाती हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी व्हाट डू यू कॉल इट एंड व्हाट इज इट्स नेम, थिंग्स एटसेट्रा, ये ऐसे शब्दों का थोड़ा सा अटकते हुए यूज़ किया जाता है। जैसे ही सोल्ड हिज ओल्ड बाइक एंड ही परचेज व्हाट्स इट, उसने अपनी पुरानी बाइक बेच दिया और उसने ख़रीदा क्या कहते हैं उसे, इस तरह। तो ये बातचीत जो होती है नेचुरल बातचीत होती है वो इस तरह से। टेक अवे ऑल दीज व्हाट्स इट और वोंट यू, इसका मतलब ये सब ले जाओ, क्या है ना, इस तरह। विल यू टेल मी अबाउट व्हाट डू यू कॉल इट, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कहते हैं इसे, इस तरह। उसी तरह का और एग्जांपल दें, शी वांटेड मी टू डू दीज व्हाट डू यू कॉल इट, इस तरह। वह चाहती है कि मैं इसे करूं, क्या कहते हैं इसे, इस तरह से। आई वॉज इन द मीटिंग एंड आई मेट व्हाट्स इज द नेम, मैं सभा में था और मैं उससे मिला, क्या नाम है उसका, मिस यू आर ट्राइंग टू रिकॉल, फिर उसको ध्यान में लाना चाहते, क्या नाम है उसका, इस तरह। डिड यू इन्फॉर्म व्हाट्स इज नेम, क्या तुमने उसको इन्फॉर्म किया, क्या नाम है उसका, इस तरह। शी वेंट टू मार्केट टू परचेज अ किलो ऑफ थिंग्स यू नो टोमेटो, इस तरह। वह 1 किलो चीज़ खरीदने गई, टमाटर, इस तरह से। आगे देखें, ही वाज टेलिंग मी अबाउट थिंग्स पॉलिसीज यू नो इंश्योरेंस पॉलिसीज, वह मुझे चीज़ों के बारे में बता रहा था, पॉलिसी के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, इस तरह से। चीज़ों की सूची, देखें जब वक्ता मतलब बोलने वाला व्यक्ति को सूची की बहुत सारी चीज़ें, कार्यों या लोगों आदि के बारे में बताना हो तो वह पूरी सूची मतलब पूरी लिस्ट के सारे नाम या चीज़ नहीं कहता, बल्कि इसके स्थान पर कहता है वगैरह वगैरह, आदि आदि इत्यादि, इस तरह। इसी तरह इंग्लिश में भी और सभी चीज़ें हिंदी में जिस तरह से यूज़ करते हैं उस तरह इंग्लिश में भी ये यूजेस देखें। एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ एंड एवरीथिंग एंड द लाइक एंड थिंग्स लाइक दिस, थिंग्स लाइक दैट, इस तरह से प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ही टोल्ड मी अबाउट हिज बिजनेस एंड सो ऑन, उसने मुझे अपने व्यवसाय वगैरह के बारे में बताया। ही इज़ डूइंग द जॉब ऑफ टेकिंग मैसेजेस, मेकिंग टी एंड सो फॉर्थ, इसका मतलब वह संदेश लेने का, चाय बनाने का आदि का काम करता है। उसी तरह के कुछ और एग्जांपल देखेंगे। ही वाज टॉकिंग अबाउट आवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, टीचर, कंट्रीज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वह हमारे माता पिता, शिक्षक, देश आदि के प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में बात कर रहा था। यू कैन यूज दिस टूल टू कट वेजिटेबल्स, चॉप मीट एंड सो ऑन, आप इस औजार का इस्तेमाल सब्जी काटने, गोश्त आदि काटने के लिए कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, शी हैज़ टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, कुक फूड, वर्क इन द ऑफिस एंड सो फॉर्थ, उसे अपने बच्चों की देखभाल करना, भोजन बनाना, ऑफिस में काम करना आदि करना पड़ता है। ही टॉक्ड अबाउट हिज ट्रिप एंड एवरीथिंग, उसने अपनी यात्रा और हर चीज़ के बारे में बात किया या बताया। आगे एक और एग्जांपल, देयर वर स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, फूड एंड एवरीथिंग, वहाँ मिठाइयाँ, ठंडा पेय, गर्म पेय, भोजन और हर तरह की चीज़ें थीं। I told the children stories about fairy, beautiful garden, river and the like.
इसका मतलब मैंने बच्चों को परियों की खूबसूरत बगीचे, नदी और इसी तरीके की चीज़ों के बारे में कहानी बताया। वी सेल रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सेविंग मशीन एंड द लाइक। इसका मतलब हम रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन और इसी तरह की चीज़ें बेचते हैं। ही हैज़ टेकन अवे ऑल द बुक्स, पेन्स एंड थिंग्स। वह किताबें, पेन और चीज़ें ले गया। आई वॉन्ट टू बाय सम चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट्स एंड थिंग्स। मैं कुछ चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट आदि चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। माई फादर बॉट मी मोबाइल, टैबलेट्स एंड थिंग्स लाइक दिस। इसका मतलब मेरे पिताजी मेरे लिए मोबाइल, टैबलेट और इसी तरह की चीज़ें लाए। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी अबाउट मी, माई फैमिली, माई एम एंड द थिंग्स लाइक दैट। इसका मतलब साक्षात्कार लेने वाले ने मुझसे मेरे परिवार, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे लक्ष्य और इसी तरीके की चीज़ों के बारे में पूछा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।